नमस्कार दोस्तों, टुडे हरियाणा पर स्वागत है आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको कैथल अनाज मंडी से लाइव तस्वीरों के माध्यम से एक ऐसे महात्मा से आपका जो आज एक प्रवचन आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा कि जिन्होंने अपने जीवन को एक संतों के साथ जोड़ करके अपने जीवन को एक आनंदमय और सुखमय बनाया। इसके पीछे का राज क्या है, कैसे एक आम इंसान अपने जीवन को सफल बना सकता है, मैं महात्मा जी से आप लोगों की बात करवाता हूँ। मैं परम पूज्य प्रणाम। नमस्कार। महात्मा जी, जो आज कलयुग का दौर चल रहा है, कलयुग में इंसान बहुत दुखी है, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या किन चीज़ों को अपना करके, किस रास्ते को अपना करके इंसान अपने जीवन को सुखी बना सकता है? जब जब इंसान परमपिता परमात्मा से विमुख हो जाता है, अध्यात्म से, धर्म से विमुख हो जाता है, वह अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। भौतिक संपदाओं में सुख नहीं है। जो सच्चा सुख है वह परमपिता परमात्मा के ध्यान में है, सुमरण में है, नाम स्मरण में है। और जो समय के महापुरुष होते हैं वो इस ज्ञान का बोध कराते हैं जिज्ञासु को। आज सारा संसार भौतिक संपदा की ओर दौड़ रहा है। धन, वैभव, स्त्री, पुरुष अथवा संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जो माया की चकाचौंध कहलाती हैं, उसमें मन अशांत हो जाता है और सारे संसार के लोग उन्हीं संपदाओं को, उसी भौतिक वस्तुओं को, माया की चकाचौंध को बटोरने में लगे हैं। जब हम अपने मन को परमपिता परमात्मा के ध्यान में लगाएंगे तब हमें सच्चा सुख मिलेगा। भगवान शंकर पद्मासन लगाकर अपने हृदय मंदिर में ध्यान करते हैं परमात्मा का। भगवान विष्णु भी ध्यान करते हैं, शंकर भी ध्यान करते हैं, ब्रह्मा ध्यान करते हैं, सभी ऋषि मुनि ध्यान करते हैं और वो संदेश देते, संसार में रहकर भी तुम सुखी रह सकते हो, घर गृहस्थ में भी रहकर तुम सुखी रह सकते हो। और उसी का ज्ञान देने के लिए समय समय पर महान पुरुषों का अवतरण हुआ। और इस कलिकाल में भी अगर हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है तो जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अभ्युदय हुआ था, आविर्भाव हुआ था, उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था और कहा था युद्ध करते हुए भी तू निरंतर परमपिता परमात्मा का ध्यान कर, नाम का स्मरण कर। उसी ज्ञान का बोध कराने के लिए आज परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज धरती पर आए हैं और देश देशांतर के अंदर उनकी संस्था जिसका नाम मानव उत्थान सेवा समिति है। मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से महाराज जी की प्रेरणा से जगह जगह जनता में अध्यात्म का संदेश दिया जाता है। आज मानव के अंदर दुर्भावनाएं जागृत हो गई है, ईर्ष्या द्वेष की भावना जागृत हो गई है। जातिवाद, संप्रदायवाद के अग्नि में संसार झुलसता जा रहा है। ऐसे समय में अध्यात्म का शीतल जल ही उस द्वेषाग्नि को मिटा सकता है। सद्भावना का संदेश ही मानव को प्रेम, एकता और सौहार्द का संदेश दे सकता है। इसलिए परम पूज्य श्री सतपाल महाराज की प्रेरणा से भारत के कोने कोने में सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। भारत का कोई ऐसा नगर नहीं है, शहर नहीं है, तीर्थ नहीं है जहाँ परम पूज्य श्री सतपाल महाराज के सद्भावना से ओतप्रोत मार्मिक प्रवचन नहीं होते हैं। और उसी अध्यात्म का संदेश देने के लिए, गीता का ज्ञान देने के लिए, जिसका आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान दिया था, उसी संदेश को देने के लिए आज परम श्री सतपाल जी महाराज का एक कार्यक्रम हो रहा है नई अनाज मंडी कैथल में। और यहाँ परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज के सद्भावना से वो ओतप्रोत ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधन होंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा की जनता से और भारत की जनता से आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, वे महाराज जी के अध्यात्म संदेश को सुनने के लिए, सद्भावना के संदेश को सुनने के लिए, अध्यात्म ज्ञान को जानने के लिए नई अनाज मंडी में जो कार्यक्रम 7 सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजन किया गया है, इसमें सम्मिलित हों और परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज के अध्यात्म संदेश को सुने और गीता ज्ञान का दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण करें। धन्यवाद। महात्मा जी, आज जैसा समय चल रहा है तो बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। इंसान भागम भाग की ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। तो आप लोग ऐसे जीवों के लिए जो इंसान पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, बीमारियों ने कहीं ना कहीं अस्पताल भरे पड़े हैं,
तो ऐसे माहौल के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर इंसान अपने आप को दुखी पा रहे हैं? आज जलवायु में प्रदूषण हो गया है, अन्न में प्रदूषण है और वायुमंडल में प्रदूषण है और हर चीज़ में प्रदूषण हो जाने से अन्न और औषधियाँ भी काम नहीं कर रही है। और हम कहेंगे स्वच्छता का अभियान चलाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो प्रदूषण हमारे मन के अंदर है, ये मन का प्रदूषण दूर करने के लिए हमें अध्यात्म को जानना चाहिए। और अध्यात्म को जानकर जब हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ेंगे तो संसार में रहकर भी हमारा मन जल में कमल की तरह बिलग रहेगा। हम संसार में रहकर भी परमात्मा के साथ अपने आप को जुड़े रहेंगे। और जब मानसिक शांति मिलती है, मानसिक एकाग्रता मिलती है, तो मानव का नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास होता है। और इसीलिए मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, भारत की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से देश के कोने कोने में सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और आपके नई अनाज मंडी में कैथल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज पधार रहे हैं। यहाँ हमारे नए आश्रम का लोकार्पण भी उनके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और यहाँ आप अपने चैनल के माध्यम से जनता को संदेश दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ और ज्ञान को जान करके जब वो ध्यान करेंगे, कोई भी व्यक्ति चाहे गृहस्थ में है, सन्यासी है, चाहे वन में रहता है, गुफा में रहता है, मंदिर में रहता है, जब तक उसका मन परमात्मा से नहीं जुड़ेगा उसके मन को शांति नहीं मिल सकती है। और जब तक मन में प्रदूषण है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, तब तक हमें हमारा रोग भी हमेशा हमारा दुश्मन की तरफ व्यवहार करेगा। तो समाज में प्रदूषण समाप्त होने आना चाहिए, जलवायु का प्रदूषण समाप्त हो जाना चाहिए, जंगल और वृक्षारोपण करना चाहिए और मन की शांति के लिए, मन के प्रदूषण के लिए परमात्मा के ध्यान का भजन, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान भजन करना चाहिए। और तब मनुष्य मन शांति को प्राप्त होगा। शांति के लिए मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। जब हमारे अंदर ये भावना जागृत होगी, एक ही परमात्मा मेरे अंदर है, ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाएगा, मानव में प्रेम होगा, सौहार्द की भावना होगी और भारत के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होगी। श्री सतपाल जी महाराज का एक ही संकल्प है कि अध्यात्म ज्ञान के प्रचार प्रसार से भारत पहले भी जगत गुरु था और आज भी भारत जगत गुरु बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। तो अध्यात्म ज्ञान के प्रचार प्रसार से और इसी भावना को लेकर के महाराज जी आपके कैथल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 7 सितंबर को सायंकाल 6 से 9 बजे के बीच में सद्भावना सम्मेलन में अपने आध्यात्मिक उद्बोधनों द्वारा जनमानस को उद्बोधित करेंगे। और आप लोग सुनकर के महाराज जी से ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कीजिए। धन्यवाद। महात्मा जी, आज के युग में क्या इंसान 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है स्वस्थ, और 100 वर्ष की आयु में भी स्वस्थ जीवन बिताए? अगर हम जो हमारे वैदिक ऋषि मुनि थे, जिस तरह से वह अपने जीवन पर अपना योग भी करते थे, ध्यान भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे, आसन इत्यादि भी करते थे, उसी तरह से अगर हम अष्टांग योग के माध्यम से अपने रोगों का उन्मूलन करने के लिए प्रयास करेंगे। आज हमारे भोजन पर संयमन नहीं है, जीभ पर संयमन नहीं है, मन पर संयमन नहीं है, हम उन वस्तुओं को जीभ्या के स्वाद में आकर के ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है, विष की तरह है। इसलिए शराबबंदी होना चाहिए और जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल चीज़ें हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें जो हैं, जो स्वास्थ्य के अनुकूल चीज़ें हैं, उसका भोजन करना चाहिए। मनुष्य को शाकाहारी बनना चाहिए। शाकाहारी भोजन बहुत अत्यंत आवश्यक है। जो लोग आमिष भोजन करते हैं, मांस इत्यादि का भोजन करते हैं, शराब भक्षण करते हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा अधिक खराब रहता है। लेकिन अगर हम औषधियों का सेवन करते हैं और हम अगर शाकाहारी जीवन व्यतीत करते हैं, संयमित रहते हैं, तो हमारी आयु 100 साल की भी हो जा सकती है और हम अपने मन को भी शांत रख पाएंगे और समाज में भी शांति का संदेश दे पाएंगे। स्वामी जी, अपनी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र 70 साल से कुछ अधिक हो रही है। और वाह, क्या बात है स्वामी जी। अगर आपकी उम्र 70 साल है
तो कम से कम जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी आप प्रेरणा ले लेनी चाहिए। नहीं, ये तो सिर्फ सतपाल जी महाराज की कृपा है। उनकी कृपा से मैंने इस ज्ञान को जाना है और मैं उनका शिष्य हूँ। लगभग 50-52 साल से मैं उनके चरणों में रह करके अध्यात्म के प्रचार प्रसार में महाराज जी के आज्ञानुसार देश के अंदर ज्ञान का प्रचार करते हैं, सत्संग प्रवचन करते हैं और जितनी बन पाती है हम अध्यात्म का संदेश देते हैं। स्वामी जी, क्या आज के युग में ब्रह्मचर्य संभव है? संभव है। अगर हम सच्चे गुरु के, आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में रहकर मन को संयमित करने का अभ्यास करेंगे, अध्यात्म ज्ञान को जान का भजन स्मरण करेंगे तो मन पर भी नियंत्रण होगा। हमारी नैतिकता का, हमारा नैतिक उत्थान हो सकता है, आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है और चारित्रिक उत्थान भी संभव है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।